ही सूत्र है समस्त जीवन के सार को उपलब्ध करने का। एक ही विज्ञान है, एक ही सीक्रेट है, और वो है स्वयं के भीतर जागरण को, होश को, अवेयरनेस को उपलब्ध कर लेना। कैसे जागे? 3 छोटी छोटी बातें इस संबंध में, इस अंतिम चर्चा में आपसे मैं कहूंगा। वे बातें छोटी हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत बृहद परिणाम ला सकता है। उससे बड़ा और कोई परिणाम किसी बात से नहीं आता। एक छोटी सी चिंगारी पूरे पर्वत में आग लगा सकती है। ऐसे ही छोटे से 3 सूत्र हैं जागरण के, वे उपलब्ध हों तो अहंकार नहीं पाया जाता है, और जो पाया जाता है वही आत्मा है। पहला सूत्र, हमारे चारों तरफ जो जगत है उसके प्रति हमें जागृत होना चाहिए, सोए हुए नहीं। हम उसके प्रति सोए हुए हैं। क्या आपको ख्याल है कभी आपने सड़क पे चलते हुए लोगों को 5 मिनट के लिए रुक के होश से देखा हो? क्या आपको ख्याल है कि दरख्तों के पास बैठ के आपने 5 मिनट दरख्तों को होश से देखा हो? क्या आपको ख्याल है सुबह उगते सूरज को 5 क्षण ठहर कर आपने पूरे विवेक से देखा हो, पूरे जागरण से? रात के आकाश के तारे कभी देखे हो? सब भांति शांत और मौन होके देखा हो? सब तरह के विचार को छोड़कर, निर्विचार होकर, शांत होकर, चारों तरफ जो दुनिया फैली है उसे पहचाना हो, उसके प्रति आंखें खोली हो? नहीं खोली। हम करीब करीब सोए सोए चले जाते हैं, चलते रहते हैं सोए सोए। सोए सोए चलने का, स्लीपिंग हालत में चलने का मतलब मेरा, दुनिया बाहर होती है, हम भीतर ऑक्युपाइड होते हैं, भीतर विचार में उलझे होते हैं। विचार की एक धुंधली परत भीतर चलती रहती। बाहर सड़क पर आप चले जा रहे हैं, लोग समझते हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, और हो सकता है मन में आप आकाश में उड़ रहे हो। लोग समझ रहे हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, और हो सकता है आप अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो। लोग समझते हैं आप सड़क पे चल रहे हैं, हो सकता है आप इजराइल में किसी की हत्या कर रहे हो। आप कहां हैं, चल कहां रहे हैं, ये दोनों 2 बातें। चित्त आपका कहीं और है, चलना कहीं और, तो चलना सोया हुआ होगा, जागा हुआ नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया जागी हुई तब होती जब चित्त भी वहीं होता है जहां क्रिया होती है। तो बाहर के जगत के प्रति जागरण का प्रयोग कैसे करें? कभी अचानक ठहर जाएं, चलते चलते रास्ते पर रुक जाएं और जरा देखें चारों तरफ क्या है। कभी घर की छत पर आंख खोलकर बैठ जाएं और देखें ये तारे क्या हैं। कुछ सोचें ना, सिर्फ देखें, क्योंकि आपने सोचा कि आप कहीं और गए, सोचा कि आप सोए, आपने सोचना शुरू किया कि जो मौजूद है वो हट गया और कोई चीज जो मौजूद नहीं है आ गई। एक गुलाब के फूल के पास आप बैठे और आपने सोचना अगर शुरू कर दिया गुलाब के फूल के बाबत, तो वो जो फूल आपके सामने है उसके प्रति आप सो गए। हो सकता है आपने गुलाब के फूल पर जो कविताएं पढ़ी हो वो याद आ जाएं, और जिन मित्रों ने आपको गुलाब के फूल भेंट किए हो वो याद आ जाएं, या गुलाब के फूल से जो जो एसोसिएशन हो, जो जो संबंध हो वो याद आ जाएं। लेकिन ये गुलाब का फूल जो मौजूद है इसके प्रति आप सो गए, आपका मन कहीं और गया। चीजों के प्रति जागने का मतलब है सोचे नहीं, देखें। और हम देखने में इतने असमर्थ हो गए हैं कि एक पति अपनी पत्नी जिसके पास वो वर्षों से रह रहा है उसको भी नहीं देख पाता, उसको भी उसने कभी आंख भर के पूरी तरह देखा नहीं। एक पिता अपने बेटे को कभी देखता नहीं कि पूरी तरह देखा हो क्या है ये। एक मित्र अपने मित्र को नहीं देखता है, और आप हैरान हो जाएंगे, कभी जरा 5 मिनट आंख बंद कर लें और अपने माँ का चेहरा स्मरण करें, आप हैरान हो जाएंगे, आपको माँ का चेहरा तक स्मरण नहीं आएगा। कभी देखा ही नहीं ठीक से, स्मरण कैसे आएगा? 5 मिनट आंख बंद करके ख्याल करें मेरी माँ का चेहरा कैसा,
तो सब रेखाएं धुंधली हो जाएंगी, वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। बड़ी हैरानी होगी कि मां का चेहरा भी मुझे स्पष्ट मेरी स्मृति में नहीं है। क्यों? हाँ, ऐसे अगर ख्याल ना करें तो शायद आपको यह ख्याल होगा कि मुझे याद है अपनी मां का चेहरा, लेकिन आज ही आप जरा कोशिश करना आंख बंद करके, तो आपको पता चलेगा कि सब रेखाएं मिट जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। मां का चेहरा भी पकड़ में नहीं आता कि ठीक ठीक कैसा है। मां की आंख कैसी थी, कैसी है, क्या उसकी आंखों में भाव है, वो कुछ भी ना पकड़ेंगे। कभी आपने देखी नहीं है गौर से? किसने देखी अपनी मां की आंख को गौर से? जिसे हम प्रेम करते हैं उसको भी हमने कभी देखा थोड़ी। उसके पास से निकल जाते हैं सोए सोए, दूसरी 25 बातें सोचते हुए उसके पास बैठे रहते हैं। जिस मित्र को हम प्रेम करते हैं उसको गले से लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा मन तो न मालूम कहां होता है। इसलिए दिखाई हम पड़ता है कि हम किसी को गले से लगाए, लेकिन हमारे बीच हजारों मीलों का फासला होता है, क्योंकि हम कहीं और होते हैं। ऐसा सारा जीवन सोया सोया है। इस सोए सोए जीवन में जब हम बाहर के प्रति ही नहीं जाग सकते तो भीतर के प्रति क्या जागेंगे? वो तो बहुत कठिन बात है। तो पहला सूत्र है बाहर के प्रति जागना। जो भी बाहर दिखाई पड़े, बहुत है बाहर, क्या नहीं है बाहर, उसे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, सारी इंद्रियों का अत्यंत ध्यान से बहुत इंटेंसिवली उपयोग करना। भोजन करते वक्त पूरी तरह स्वाद लेना जरूरी है। आंख खोल के फूल को देखते वक्त पूरी तरह उसके सौंदर्य को पी लेना जरूरी है। संगीत सुनते वक्त उसकी ध्वनियों को पूरे पूरे कानों की पूरे प्राणों तक पहुंच जाना जरूरी है। किसी का हाथ हाथ में ले तो उसका हाथ हाथ से जुड़ जाना जरूरी है। इतनी समग्रता से, इतने होश से, इतनी तन्मयता से जब कोई व्यक्ति बाहर के जीवन में जीना शुरू करता है तो एक अवेयरनेस, एक जागरण, एक ज्योति उसके भीतर जागनी शुरू होती। फिर यही ज्योति दूसरे सूत्र में मन के प्रति लगानी होती। मन है भीतर विचारों से भरा हुआ, विचार ही विचार हैं वहां, कामनाएं, कल्पनाएं, इच्छाएं हैं वहां, स्मृतियां हैं, भविष्य की आकांक्षाएं हैं, वो सब मन के भीतर चल रही हैं। जैसे सड़क पे लोग चल रहे हैं, ऐसा मन में भी यात्रा चल रही बहुत सी चीजों की। पहले बाहर के प्रति जागे, फिर मन के प्रति जागे, फिर मन को देखें कि ये क्या हो रहा है मन के भीतर। हम सोए सोए चल रहे हैं, मन के प्रति हमने कभी देखे नहीं कि वहां क्या हो रहा है। हम अपने काम में लगे हैं और मन अपना काम कर रहा है। हमें ख्याल भी नहीं है कि मन में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितनी बड़ी फैक्ट्री वहां 24 घंटे चल रही है। अगर कोई आपके दिमाग से सारी की सारी फैक्ट्री को बाहर निकाल के रख दे तो पूरा शैतान का कारखाना वहां मिलेगा। वहां क्या हो रहा है नहीं कहा जा सकता। एक छोटे से आदमी के मन के भीतर कितना क्या चल रहा है, उसे भी देखना और जानना जरूरी है। उसके प्रति भी जागना जरूरी है, उसके प्रति भी होश रखना जरूरी है। कभी 2 क्षण बैठ के उसे भी देखें कि मन के भीतर क्या हो रहा है। लेकिन हम तो कभी मन को देखते भी नहीं कि वहां क्या होता है। शायद हम डरते हैं, शायद हम भयभीत हैं कि पता नहीं वहां क्या हो रहा हो, कौन देखे, चले चलो अपने काम में उलझे रहो। हम इसीलिए काम में उलझे रहते हैं कि कहीं भीतर देखने का मौका ना आ जाए, नहीं तो बड़ी पीड़ा भी हो सकती। क्योंकि जो आदमी समझता है कि मैं साधु हूं, हो सकता है उसके मन में किसी के हत्या के ख्याल चल रहे हैं, वो कैसे भीतर देखे। भीतर देखे तो अहंकार को चोट लगती कि मैं हूं साधु, मैं हूं अच्छा आदमी, 1000 लोग मेरे पैर पड़ते हो, महाराज महाराज कहते हो, मेरे भीतर ये चलता है, तो उसको देखना ही बंद कर देता है, ताकि जो दिखेगा ही नहीं समझेंगे कि वो है ही नहीं। जैसा कि रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग होता है, दुश्मन आता है तो सिर गपा के खड़ा हो जाता है रेत। दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता, शुतुरमुर्ग सोचता है जो दिखाई पड़ता नहीं वो है ही नहीं, आसान छुटकारा हो गया। ऐसे ही हम शुतुरमुर्ग की तरकीब में काम में लाते हैं, मन को देखते नहीं ताकि पता ही नहीं चले कि क्या है। जितना हम फिक्र करते हैं अपने कपड़ों की कि वे ठीक हैं कि गलत, अपने जूतों की कि उनमें खील निकली है कि नहीं, अपने बालों की कि वे ठीक काढ़े गए कि नहीं, उतनी फिक्र भी हम उस मन की नहीं करते जो हमारे प्राणों में भीतर बैठा है कि वहां क्या हो रहा है, वहां कितनी खीलें हैं,
वहां कितनी गंदगी है, वहां कितना सब अव्यवस्थित है, कितना डिसऑर्डर है, कितनी अनार्की है, कितनी अराजकता है, कितना पागलपन है। वहां कोई देखने की फिक्र नहीं। हम अपने कपड़े ठीक ठाक कर लेते हैं, बाहर से इत्र छिड़क लेते हैं, फूल सजा लेते हैं और चल पड़ते हैं, और भीतर क्या लिए हुए उसके प्रति भी जागना बहुत जरूरी है। अत्यंत निष्पक्ष भाव से जो भी चलता हो मन में, बुरा भला कुछ भी, उसे शांति से देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और आप हैरान हो जाएंगे। उसे देखते देखते ही आपको दो बातें पता चलेंगी। एक कि जिसे आप देख रहे हैं वो और आप अलग हैं। एक ये बहुत क्रांतिकारी बोध होगा कि विचारों को जिन्हें आप देख रहे हैं वे अलग हैं, आप अलग हैं। नहीं तो आप देख भी नहीं सकते थे, देखने वाला अलग है। और ये बोध आ जाएगा कि देखने वाला अलग है तो मन एकदम बदल जाएगा, बात दूसरी हो जाएगी। मैं अलग हूं, विचार अलग है, एक संबंध टूट जाएगा। मैं अलग हूं, विचार अलग है। फिर विचारों की कोई पीड़ा, बोझ, भार नहीं रह जाएगा मन पर। जो अलग है वो बात खत्म हो गई। दूसरी बात देखते देखते ये पता चलेगी, जैसे कोई हवाई जहाज से उड़ रहा हो, नीचे के मकानों को देखे तो मकान सब जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं, दो मकानों के बीच में खाली जगह मालूम नहीं पड़ती। अभी आप इतने लोग यहां बैठे, अगर 1000 फीट ऊपर से जाके मैं देखूं तो आपके बीच में कोई खाली जगह दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं धीरे 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 करीब आऊं तो हर आदमी और उसके पड़ोसी के बीच में खाली जगह दिखाई पड़ेगी, इंटरवल होगा, गैप होगा। जब आप विचारों के प्रति जागेंगे और उनके करीब आकर देखेंगे तो दूसरी बात आपको पता चलेगी, हर दो विचारों के बीच में थोड़ी सी खाली जगह है जहां कोई विचार नहीं। एक विचार जाता है, फिर दूसरा आता है, दोनों के बीच में एक खाली जगह है जहां कोई विचार नहीं, इंटरवल है, गैप। वो गैप बड़ा अद्भुत है। उसी खाली जगह में आपकी आत्मा है। उसी विचार शून्य क्षण में आप गहरे कूद सकते हैं। वही जगह है जहां से आप भीतर छलांग ले सकते हैं। जब आपको ये गैप दिखाई पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा विचार मैं नहीं हूं, बल्कि जो रिक्त जगह है वो मैं हूं। और जैसे ही ये बोध होगा कि जो रिक्त स्थान है, जो खाली शून्य अंतराल है, वो मैं हूं, वो जो स्पेस है बीच में, वो मैं हूं, तो आपको आत्मा की तरफ जागने का पहला मौका इन्हीं रिक्त स्थानों में से मिलेगा। और तीसरा जागरण है आत्मा का, वो आपको करना नहीं पड़ता है। दो जागरण आप करते हैं, तीसरा जागरण अनायास अपने आप घटित होता है। दो काम आप करते हैं, तीसरा काम परमात्मा करता है। बाहर के प्रति और उस मन के प्रति आप जाग जाएं, तीसरा जागरण अपने से पैदा होगा। तीसरा जागरण दो जागरण का अनिवार्य परिणाम है। जैसे एक किसान बीज बो देता है, फिर बीज बोने के बाद पौधे की रक्षा करता है, फिर पौधे में फल आते हैं, फूल आते हैं, लेकिन फूल लाने नहीं पड़ते, फूल अपने आप आते हैं। बीज बोना पड़ता है, पौधे की संभाल करनी पड़ती, लेकिन फूल लाने नहीं पड़ते, वो अपने आप आते हैं। उनको कोई खींच खींच के नहीं निकालता कि अब फूल भी निकालें, जैसे बीज बोए थे अब फूल भी निकालें। और किसी ने अगर फूल निकालने की कोशिश की तो फिर फूल कभी ना निकलेंगे। फूल तो अपने से आते हैं, वो फ्लावरिंग अपने से होती है। दो काम किसान करता है, बीज बोता है, पौधे की रक्षा करता है, तीसरा काम परमात्मा करता है, फूल के लाने का। जीवन की खोज में भी जागरण का बीज मनुष्य को बोना पड़ता है, जागरण की रक्षा मनुष्य को करनी पड़ती है। और वो जो परम जागरण है उसके फूल अपने आप आते हैं, वो सहज आते हैं, वो परमात्मा की तरफ से आते हैं। वो हमारे श्रम की भेंट है परमात्मा की ओर से, वो हमें खींच के नहीं लाने पड़ते। इसलिए दो जागरण आप साधें, तीसरा जागरण आपको उपलब्ध होता है। इसीलिए जब तीसरा जागरण उपलब्ध होता है
तो साधक को पता चलता है कि मैंने क्या किया, ये तो अपने आप आया, और तभी वो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ और ही किया था जिसका कोई मूल्य नहीं है, और ये जो मिल गया है ये तो मैं जानता भी नहीं था कि मैंने कभी किया, ये क्या हो गया। एक बिल्कुल अनूठा, अद्वितीय, अलौकिक, अज्ञात, अननोन अनुभव उसके ऊपर अवतरित हो जाता है। वो उसे ग्रेस मालूम होती है, वो भगवत कृपा मालूम होती है। लगता है कि भगवान की कृपा से ये हो गया। वो सहज तीसरी घटना घटती है। वो तीसरी घटना घट सके उसके लिए 2 घटनाओं की तैयारी हर मनुष्य को करनी होती। इधर 3 दिनों में मैंने 3 बंधन तोड़ने को आपसे कहे, ज्ञान का, कर्म का और आज अहंकार का। कैसे ये अहंकार का बंधन विलीन हो सकता है उसकी मैंने आपसे बात की। कैसे ये जागरण जागृत हो सकता है भीतर, जिसके प्रकाश में अहंकार नहीं पाया जाएगा। कैसे ये सूरज लाया जा सकता है जिसके सामने अंधकार नहीं होगा, उसकी मैंने आपसे बात कही। लेकिन बातों से कुछ भी नहीं होता है। बातें सुनने में कितनी भी अच्छी लगती हों, इससे भी कुछ नहीं होता है। बल्कि अक्सर ये होता है कि जो बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, हम उन्हें इसीलिए सुन लेते हैं कि वो अच्छी लगती हैं और बात खत्म हो जाती है। अच्छी बातों में एक खतरा है, बड़ा खतरा अच्छी बातों में यह है कि वे सुखद लगती हैं और हम सुन के उनका सुख ले लेते हैं और बात समाप्त हो जाती है। बात समाप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बात सुनने में तक अच्छी लगती हो, काश वो हमारे अनुभव में आ जाए तो क्या होगा। जो बात सुनने में भी एक सौंदर्य की तरफ, एक संगीत की तरफ मन को खोलती हो, सुनने में जिसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है, अगर वो बात घटित हो जाए तो क्या होगा। अगर वो स्थिति उपलब्ध हो जाए तो क्या होगा। कैसे आनंद में और कैसे नृत्य में हमारा प्रवेश हो जाएगा, कैसे आलोक में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो अंतिम रूप से ये कहूंगा कि परमात्मा करे वो प्यास इन बातों से आपके भीतर गहरी हो, जो इन बातों को केवल सुनने का सुख न बनाए, बल्कि किसी दिन अनुभूति के आनंद में परिवर्तित कर दे। तो अंतिम रूप से ये बात कहता हूं, परमात्मा प्यास को जगाए, गहरी करे, आपके प्राणों को परेशान कर दे, आपको इतने असंतोष से भर दे, इतनी गहरी प्यास से भर दे कि आप बेचैन हो उठें, जब तक कि उस तरफ का द्वार न खुल जाए जहां से शांति के सागर की धारा उपलब्ध होती है। आप पागल हो उठें, जब तक कि वो द्वार न खुल जाए उस द्वार को ठोकते ही चले जाएं, पीटते ही चले जाएं, जब तक कि उस द्वार से खुलने की खबर ना आ जाए। क्राइस्ट ने कहा है, नॉक एंड द डोर्स शैल बी ओपन्ड अनटू यू। खटखटाओ और द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, खटखटाने की तो बात दूर, द्वार के करीब तो आओ, द्वार के पास तो आओ। पास आते ही द्वार खुल जाएंगे। और ये भी बात दूर कि द्वार खुल जाएंगे, सच तो यह है कि हम दूर खड़े हैं इसलिए द्वार बंद, हम पास हुए कि द्वार खुले ही हुए हैं। परमात्मा के द्वार बंद नहीं, लेकिन हम दूर खड़े हैं। यही उनके बंद होने का एकमात्र कारण है और कोई भी नहीं। हम निकट हुए कि वो खुले, शायद वो खुले ही हैं, दूर होने की वजह से हमें बंद दिखाई पड़ते, पास होते ही पाया जाता है कि वे खुले। तो प्यास जगे और हम द्वार के करीब आए। बातें अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन बातों से प्यास जग जाए तो प्यास अर्थपूर्ण है। उस प्यास के लिए कुछ मुझे नहीं,
आपको करना होगा, और उस प्यास के लिए निपट रूप से आपको करना होगा। कोई साथी और सहयोगी नहीं हो सकता, कोई पड़ोसी आपका साथ नहीं दे सकता। अपने ही निगूढ़ अंतरतम में, अपने ही एकांत में, अपने ही प्राणों के भीतर उस प्यास को जगाना होगा। जो जगा लेते हैं वे धन्यता को